ये कहानी उसकी ज़्यादा थी, मेरी थोड़ी कम। अब वो कौन थी और मैंने ये कहानी क्यों लिखी, या यूं ही कह लो लिखी तो उसी ने थी, मैंने सिर्फ कही है। ये सब कुछ आपको कहानी से ही मालूम पड़ जाएगा। वो पहली दफ़ा नहीं था जब मैं उससे मिलने जा रहा था, ना ही वो दिन कुछ अलग था। जैसे अक्सर वो दिन होते हैं ना जिनकी कहानियाँ बाद में लिखी जाती हैं। ज़्यादातर रातों को ही जाया करता था अमन गलियों में। हर दफ़ा उन्हीं रास्तों पर भीड़ से गुजरता हुआ शोर के बीच। पर अब ठीक से याद नहीं मुझे। अक्सर नशे में जो हुआ करता था, कितनी ही बार तो मुश्किल से संभलता था। छोटी थी वो गलियां, संकरी, और उन्हीं रास्तों में से जो गली उसके घर की तरफ जाती थी, उसमें तो मानो कोई रहता ही ना हो। ऐसी गुपचुप शांति हुआ करती थी। रातों को गली के कुत्ते भी मान लो सन्नाटा तोड़ना ना चाहते हो। यूं तो अक्सर रातों को ही जाया करता था मैं उसके पास, पर उस दिन कोई इत्तेफाक ही कह लो, पहली और आखिरी दफा दिन की रोशनी में देखा था मैंने उसे। चौक तो वो भी गई थी। कितनी गर्मी है आज, सारा इंसान पिघल सा जाता है। गर्मी तो नहीं है साहिब, आज आप दिन में कैसे? क्यों आ नहीं सकता? दरवाजा बंद करो। तभी तभी बहुत कुछ खोया था मैंने, पैसे, पत्नी और एक बहुत पुराना दोस्त। इसलिए तो उसके पास गया था मैं। अक्सर लोग इसलिए तो जाते हैं उन गलियों में। वो भी जाने अनजाने, ना जाने कैसे मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर देती थी। मुझे लगता था कि उसको भी फिक्र थी मेरी, पर उसे समझ ही कहाँ पाया था मैं। तो कैसे है साहिब आज आप? बस जिंदा हूँ अभी तक। और मर के भी क्या मिलेगा साहिब? सुकून। दम घुटता है मेरा यहाँ। सुकून का जरिया किसे बनाएंगे साहिब? रातें कहाँ बिताएंगे? मैं तो नहीं होंगी वहाँ इस्तेमाल के लिए। क्यों, गलत कहा? इसीलिए कहती हूँ साहिब, अभी आपको आदत नहीं हुई है अकेले दुखी रहने की। कभी कभार समझ नहीं आता था कि वो राहत देती थी या फिर खाओ। आवाज में तो वो मरहम था कि एक मुर्दा भी जी जाए, पर शब्द जैसे उसके बहुत तीखे हुआ करते थे। जैसे जैसे कहती कुछ थी, पर शायद से कहना कुछ और चाहती थी। कहना क्या चाहती हो रोज? अब आप मुझे क्या कहते हैं उसे, निकनेम, अब आप मुझे रोज बुलाएंगे साहिब? यूं तो नाम रोजेट था उसका, किसी कहानी से लिया था शायद, पर मुझे रोज कहना अच्छा लगता था। कहानियाँ बहुत पसंद थी उसे, मेरी आवाज़ भी बहुत पसंद थी उसे। तो क्या करूं, तुम्हारा नाम ही इतना लंबा है। खैर, कैसी थी आपकी वो जहाँ आप लोग मिलते हैं मीटिंग? कैसी थी आपकी मीटिंग? मीटिंग, रोज मीटिंग। हाँ वही, जैसे हर मीटिंग होती है। वैसे थोड़े पैसे मिले आज, कुछ पिछला उधार। पैसे? हाँ पर उससे होगा क्या, बाकी तो वही। आखिर एक हारे हुए इंसान पर दोबारा कोई यकीन थोड़ा ना करता है। शायद से मेरा वक्त अभी तक आया ही नहीं। आज हम क्या करेंगे साहिब? हम वैसे मान लो ये साड़ी तुम पर जचती तो बहुत है, इसको ना आज पहन के रखो। आज सिर्फ बातें करते हैं। वो कहानी का आखिरी हिस्सा तुमने सुनाया नहीं अभी तक। वो तो ये किसकी है? होगी किसी की साहिब, कोई छोड़ गया होगा। पता तो था मुझे कि और भी लोग थे जो उससे मिलते थे, कि वो सिर्फ मेरी नहीं थी। तुम सबको साहब बुलाती हो? नहीं,
क्यों? आप सबको रोज बुलाते हैं साहिब। नहीं, क्यों? क्योंकि सबका नाम तुम्हारी तरह इतना अजीब नहीं होता। अजीब? अजीब नहीं है साहिब, ये सुंदर है। सुंदर, आप जानते हैं सुंदर क्या होता है? मैं नहीं जानता सुंदर। गर्मियों का मौसम होता है सुंदर, सब खिला खिला, सब रोशन। गर्मी ऐसा है, लेकिन अभी तो आपका दम घुटता था। सर्दियाँ होती हैं सुंदर, हल्की सी शांत, हल्की सी दुखी। सिर्फ क्योंकि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पाता, इसका मतलब नहीं तुम मुझसे हर दफा जीत जाओ। लेकिन इस दफा तो जीत गई ना साहिब। कहाँ जा रहे हैं साहिब? आज सिर्फ कहानी, बातें? हम बातें ही करेंगे। तुम कहानी सुना रही थी ना? हाँ, वो तो एक कहानी थी जो वो मुझे पहली रात से सुना रही थी। एक मैना की जो फंस गई थी, या फिर यूं ही कह लो छोड़ दी गई थी गिद्धों के शहर में, और रूह बिकती थी उसकी, या कह लो जिस्मानी कीमत थी, स्वाद था उसका। पर वो मैना भी यूं बेबस ना थी। इंतजार किया था उसने कितने दिनों तक, और फिर आ ही गया वो एक गिद्ध जिसमें रूह थी, जो इसीलिए तो कमजोर था कि उसे लगा, वो चाहता था मैना को, कि उसे लगा मैना हमदर्द थी उसकी। पर वो तो मैना कभी ना थी। उसने तो सिर्फ एहसास बांटे थे उसके, भरोसा जीता था। और फिर धीरे धीरे जब गिद्ध उस पर इस कदर फना हुआ कि अब वो उसके लिए कुछ भी करता। उसने अपना आखिरी तोहफा मांगा था, और यही हिस्सा तो उसने सुनाया था उस दिन गाने का। तो मांगा क्या उसने? वही जो उसके पास नहीं था, जो उसे आज़ाद कर सकता था। पंख उधार लिए थे उसने। और गिद्ध लौट गया। ना वो कुछ करना चाहता था, ना कुछ कर सकता था। पर उसने बहुत भरोसा किया था मैना पर। वो कुछ तो थी उसके लिए। कुछ साहब, वो एक गिद्ध था औरों की तरह, पर वो एक मैना थी जो उड़ना चाहती थी। वो किसी की कुछ नहीं थी। तो तुम्हारे हिसाब से मैना की कोई गलती नहीं थी? नहीं साहब, उसने किया ही क्या था? एक हारे हुए गिद्ध को सहारा दिया था और बाकी अपनी जिंदगी मांग ली। अगली बार से कुछ बेहतर। अगली बार नहीं होएगा साहब। क्यों? हो ना हो क्या पता, मैना तो और भी है। रोज ये ख्याल कि उसने सोचा मैं किसी और के साथ। नहीं, बहुत गुस्सा आया था मुझे, पर पता नहीं क्यों कभी कभार सोचता हूं तो वो थी ही क्या मेरे लिए। फोन साहब। क्या? आपका फोन साहब। हाँ, एक सेकंड। रोज, मुझे जाना होगा, एक काम आ गया। कुछ तो अजीब था उस लम्हे में। शायद यही कि उसने अलविदा भी ना कहा, ना ही कल मिलने की आदतन बात करी। अपना ख्याल रखना। और आप भी साहब। उस दिन वो काम लंबा चला और मैं घर भी जैसे पहुंचा। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपना वॉलेट चेक किया तो उसमें एक चिट्ठी थी। तो सबसे पहले मैंने वही पढ़ी। साहब, बहुत दिनों से इंतज़ार था इस मौके का। आज आपके पास पैसे भी थे और आप जल्दी में भी थे। कुछ पैसे आपके उधार ले रही हूँ। लौटा दूंगी जल्दी। तब तक मुझे दिया अपना आखिरी तोहफा समझ लेना। मुझे भी उड़कर देखना था रोज। वैसे थोड़े पैसे मिले आज आपके पास पैसे भी, कुछ पिछला उधार, एक काम आ गया। पैसे? और मैं सनसा रह गया। उसके घर गया पर अब दरवाज़ा बंद ही रहा, और कुछ पल वहाँ इंतज़ार कर मुझे यूं ही लौटना पड़ा।
हम क्या थे नहीं मालूम, कोई हम था भी या नहीं नहीं पता। क्या मैं सिर्फ एक हारा हुआ गिद्ध था जिसकी उसे ज़रूरत थी? मैं जब सोचता हूँ तो मैं तो साहब था ना उसका। कभी कभार सोचता हूँ कि अगर मुझे उस दिन वो जल्दी नहीं होती या मेरे पास अगर वो पैसे नहीं होते तो क्या वो इंतज़ार करती। वो ना उस जगह के लिए ना किसी और के लिए बनी ही नहीं थी। उन अंधेरी गलियों में मेरी रोशनी का एक हल्का सा जरिया थी वो, जो जाते जाते नूर छोड़ गई। वो ये एहसास आज फिर महसूस हुआ। दोबारा एक चिट्ठी आई थी जो उसने लिखी थी। चिट्ठी कौन लिखता है आजकल? कोई खास, कोई रोज जैसा खास। साहब, आपके पैसे लौटा रही हूँ जैसे कि मैंने वादा किया था। मैं कहाँ हूँ ये मत पूछना, बस ये जान लो बेहतर हूँ, पहली दफ़ा खुश भी, आज़ाद हूँ, अब जीने लगी हूँ। उम्मीद है कि अब आप भी मरना नहीं चाहते होंगे। एक ख्वाहिश है मेरी साहब, क्या आप मेरे लिए एक आखिरी कहानी कह दोगे? रोज़। तो इसलिए लिखी तुमने ये कहानी? उसकी कहानी थोड़ी हमारी, उसके लिए रोजेट की कहानी, और मेरे लिए मेरी रोज़ के साथ एक आखिरी मुलाकात की एक आखिरी कहानी।